राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान पर पलटवार किया और कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा संसदीय बोर्ड ही तय करेगा और साथ ही उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। तेजस्वी ने तो ये तक दावा कर दिया है कि 2025 में नीतीश कुमार दोबारा से बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि जदयू को अब पूरी तरह से भाजपा नियंत्रित कर रही है और नीतीश कुमार इस हकीकत से अनजान है। तेजस्वी का आरोप है कि बीजेपी न केवल जदयू बल्कि खुद नीतीश कुमार को भी कमजोर करने में लगी हुई है। तेजस्वी ने किस तरीके से नीतीश कुमार के सीएम बनने के दावे को फेल बताया है वो आप देखिए। सत्र होता है, सबसे लंबा सत्र होता है और इस लंबे सत्र में हम सब लोग अपेक्षा करते हैं कि सही ढंग से जो है हाउस चले। लेकिन आप लोगों ने स्थिति देखी होगी, कोई हाउस में नियम या संविधान का पालन नहीं करता, बल्कि विपक्षी जो है बार बार आसन से आँख खोल के देखने को कह रहा है कि आपके सामने कोई संविधान का या नियम का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं। आज लगभग कई दिन हो गए, साल भर हो रहा है और अब तक कार्रवाई नहीं की। स्पष्टीकरण पूछा गया लेकिन कोई जवाब मिला नहीं है, तो क्या ये आसन का अपमान नहीं है? जो भी विधायक उधर बैठाना तो बैठाओ ना भाई, लेकिन किस नियम के और किस संविधान के नियम के हवाले आप बैठा? सबका सीट जो है लोकेटेड होता है। अगर हम लोगों ने व्हिप के खिलाफ अगर किसी ने उल्लंघन किया है तो वो नियम में बना है कि उल्लंघन होगी। अगर कोई कंप्लेन करेगा, पार्टी अगर कंप्लेन करती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई भी नहीं होती। हमारे सदस्य की सदस्यता छीन ली जाती है और विलम्ब। एमएलसी सुनील सिंह केवल पलटू राम कहने पे उनकी सदस्यता छीनी जा सकती है। यहाँ व्हिप का उल्लंघन हो रहा है, डेली सदन को शर्मसार किया जा रहा है, आसन के नीचे खेल हो रहा है, तो सदस्यता नहीं छीनी जा रही। तो मेरा ये कहना है कि संविधान सत्ता पक्ष के लिए कुछ और है क्या, नियम सत्ता पक्ष के लिए कुछ और है क्या, और विपक्ष के लिए कुछ और है क्या? वो तो हम धन्यवाद देते हैं उच्चतम न्यायालय को कि सुनील सिंह जी के मामले में जो है जो तानाशाही जिस प्रकार से सदस्यता ली गई, तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया, जस्टिस किया और न्याय मिला। लेकिन भाई उस सदन का तो हो गया, कोर्ट जाना पड़ा। तो हम देखिए, बिहार विधानसभा के मामले में हम पे बड़ा दबाव है लोगों का कहना कि कोर्ट जाइए उन विधायकों के खिलाफ। हम कोर्ट नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं कि ये लोकतंत्र का मंदिर पवित्र रहे, जिन लोगों ने दल बदल किया इस पे कोई दाग ना लगे। लेकिन ये बात तो जो लोग आसन पे बैठे हैं, जो सत्ता पक्ष में, ये तो तानाशाही नहीं तो और क्या है। आप मंत्री की जगह दे करके उनको बैठाने का काम करो। अरे कराओ बाई इलेक्शन उनके सीट पर, फिर उनको जिताओ, फिर मंत्री बना के बैठा दो, कर सकते हो। ये तो नियम है। अगर कोई भी हमारे 3-4 सदस्य उल्लंघन किए हो, जो लोग, तो भाई कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी कार्रवाई करती है। व्हिप का मतलब क्या होता है? यानी व्हिप का कोई मतलब नहीं, तो इस व्यवस्था को आप रखिए, क्यों हटा दो? तो देखिए, अगर सिटिंग अरेंजमेंट में ही ये हाल है तो विपक्ष तो संविधान और नियम और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमेशा आवाज उठाएगी। निशांत की चर्चा बड़ी हो रही है, अब हो गया, अब तो हम बोल के नेता भी कह रहे हैं कि आप देख, हमने एक बार नहीं कई बार प्रतिक्रिया इस मामले में दे दिया है। बार बार मेरा इस पर, आपको पूर्व बयान मेरा सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा तय है कि नहीं है। तो इस पे हम बार बार इस मामले में दिलीप जायसवाल का एक बयान आया है, जो है वो तय करेगी, ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री पद का चेहरा। नीतीश कुमार जी ने जो मंत्रिमंडल विस्तार किया है वो उनका आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार
अब नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। हालांकि हम पूरा सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनका समय पुराना हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। नीतीश जी इज ए ओल्ड मॉडल, he doesn't have any vision, road map, and he got 20 years. बिहार की जनता ने 20 साल मौका दिया, ये कोई मामूली बात नहीं। 20 साल में भी अगर बिहार सबसे गरीब है तो उसका दोषी कौन है? 20 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है, पलायन सबसे ज़्यादा है, और आपराधिक मामले तो आप देख लीजिए, एनसीआरबी का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। अगर किसी को बहस करनी है तो डेटा पे बात करें। तो बिहार तो पीछे चला जा रहा है, और जिस हिसाब से बिहार को आप बताओ 2014 के बाद स्टेबिलिटी कहाँ मिली है बिहार सरकार में? सब असमंजस में रहते। अब तो 15 ही से गिना रहे, 15 से 25 जो है 5 सरकार बन गई है। आप अगर निकाल दें तो 2 साल की सरकार। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं आप कि चेहरे पे चुनाव जरूर लड़ेंगे, चेहरे पे चुनाव जरूर लड़ेंगे। संसदीय बोर्ड तय करेगा। बीजेपी का एकमात्र मकसद है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी को कब्जा लो, और जो लोग जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार जी ने कमान दिया है, ये साफ दिखाता है कि निर्णय लेने लायक नीतीश कुमार जी अब नहीं रहेगा। जो भाजपा ही है, संगी है, उसको कमान दे रखे हैं। सबकी डीलिंग हो चुकी है भाजपा से। नीतीश जी का अब खेल ये लोग समाप्त कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी अनजाने बने हुए हैं, लेकिन उनके जितने साथी जो आजकल भुजा पार्टी करने वाले लोग हैं, सब दिल और दिमाग से भाजपा हो चुके हैं। बस समय का इंतज़ार कीजिए। ये लोग पूरे जनता दल यूनाइटेड को, जो शरद जी की बनाई हुई पार्टी जो थी, इसको ये लोग कब्जाने का काम कर रहे हैं। पिछले बार और पिछले बार बीजेपी क्या करती है नहीं करती किसको नहीं पता है। बताइए तो आपको पता है कि क्या काम करती है, और कोई काम आता है उसको? खुल के बेईमानी करो, खुल के चोरी करो, नियम और संविधान का उल्लंघन करो। दिस इज द वेपन ऑफ बीजेपी। दे हैव ऑल द इंस्टीट्यूशन इन देयर पॉकेट। जितना इंस्टीट्यूशंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, सब पॉकेट में। इलेक्शन कमीशन इज द चीयर लीडर ऑफ द बीजेपी। और इस बार चीयर लीडर कितना भी चीयर करेगा बीजेपी का बिहार में, बिहार की जनता खुट्टा गाड़ करके